उनकी माँ बहन बेटी भी इस तरीके से करे। मोमिन मलिक सर ने किया ताबड़तोड़ हमला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों बड़ी खबर और बड़े खुलासे के साथ हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों एक खबर सुनने में ये भी आई है कि सीमा हैदर और नतरपाल का एक मरतबा फिर जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर फड्डा हो गया है, जिसकी वजह से गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे भी इस वक्त भगोड़ी के साथ तो खैर पहले भी नहीं थे, बबीता रानी के पास रहते थे, मगर अभी सुनने में जो खबर आई है इस वक्त ना बबीता रानी के पास बच्चे हैं ना इस वक्त भगोड़ी के साथ वो बच्चे हैं। तो दोस्तों भगोड़ी इस वक्त कहाँ रह रही है, किधर रह रही है, और सुनने में आया है कि करीब करीब में वहीं घर के कहीं रेंट पर रह रही है। तो दोस्तों मजीद वीडियो में चल के आपसे मजीद भी बात करेंगे। तो प्यारे बहन भाई, और बात कुछ हम गुलाम हैदर भाई की भी करेंगे कि गुलाम हैदर भाई तकरीबन 5 साल से अपने मासूम 4 बच्चों से दूर है और अब तक वो अपने बच्चों से बात करने का और मुलाकात करने का मुंतजिर है। तो दोस्तों गुज़िश्ता दिनों पहले 4 दिन तकरीबन पहले जो मोमिन मलिक सर ने एक लाइव की थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मोमिन मलिक सर किसी भी सूरत में खामोशी से बैठने, रुकने और थकने वाले नहीं है। यानी कि मोमिन मलिक सर अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, बेशक उनको जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े वो करेंगे। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर ने अपनी पहले भी कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा मोमिन मलिक सर ने किया ताबड़तोड़ हमला इन भगोड़ी 420 लप्पू, सचिन, नतरपाल और एपी सिंह के काले करतूतों पर। तो मोमिन मलिक सर कहीं भी रुकने वाले नहीं है, कहीं भी झुकने वाले नहीं है, मोमिन मलिक सर डरने वाले नहीं है। तो गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत मुंतजिर है और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से गुलाम हैदर अपने मासूम 4 बच्चों से मिल ले। तो दोस्तों दूसरी तरफ मुख्तलिफ खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, कभी भी उस गैंग ने आज़ादिना तौर पर मासूम 4 बच्चों को कभी भी मीडिया के सामने नहीं आने दिया है। ठीक है, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, उन्होंने जब भी गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों को अगर कैमरे के सामने लाए तो उनको पहले सिधाया जाता है कि आपने ऐसा बोलना है या आपने ऐसा बोलना है। उसके बाद जो है गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे जिस तरीके से उनको सिधाया जाता है वो उसी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गुलाम हैदर भाई बिल्कुल आने का मुंतजिर भी है भारत और अपने बच्चों से मुलाकात का भी मुंतजिर है, साथ साथ वो अपने बच्चों से बात करने का भी मुंतजिर है, क्योंकि उसने अब तक अपने मासूम 4 बच्चों की तकरीबन 1.5 साल होने वाला है कि खुद से आवाज़ नहीं सुनी है, वरना गुलाम हैदर भाई अपने मासूम 4 बच्चों से बात तो किया करता था। तो दोस्तों एक खबर जो मैंने शुरू में आपसे कही कि इस वक्त सीमा और नतरपाल के दरमियान फिर एक मरतबा ताबड़तोड़ किस्म का आपस में फड्डा हो चुका है, जिसकी वजह से इस दफा पहले तो नतरपाल निकल कर गया था घर से अपने, और आपको ऑडियो भी मौसूल हुई थी सबूत के साथ कि नतरपाल ने कहा था कि हाँ मैं तो अपने घर से दूर रह रहा हूँ। और ये जो महिला पाकिस्तान से आई हुई महिला है, ये इंतहाई किस्म की खतरनाक और जो है ये भी कहा था कि चालाक किस्म की, तेज किस्म की, तर्रार किस्म की औरत है, इससे निपटना कोई आसान काम नहीं है। तो जिसकी वजह से नतरपाल ने कहा था कि मैं घर छोड़कर खुद बाहर निकल गया हूँ अपने घर से। तो दोस्तों इस मरतबा जो खबर सुनने में आ रही है, नतरपाल ने सीमा और सचिन को अपने घर से निकाल दिया है। तो दोस्तों खबर एक सुनने में ये भी आई है कि सीमा और सचिन इस वक्त किराए पर यानी कि रेंट पर दूसरी जगह रहने पर मजबूर हैं और जो है वो इस वक्त उसी घर के अंदर मौजूद है जो कि करीब में है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त ना बच्चे गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे ना तो सीमा के साथ हैं और ना बबीता रानी के साथ। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त बच्चे कहाँ मौजूद हैं। एक बहन ने जो है हमारे शाहिद हुसैन भाई से भी रब्ता किया था, उसके बारे में बताने की उसने कोशिश भी की, मजीद उसने ये कहा कि मैं लाइव में नहीं बता सकती हूँ। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को मिल जाएं और गुलाम हैदर भाई अपने मासूम 4 बच्चों के साथ और पहले भी जो 2 बच्चे हैं उनके खुशगवार लाइफ गुजार सके। तो प्यारे बहन भाइयों, इसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि इस केस के अंदर जो जो मोड़ आ रहे हैं और जो जो अब तक हो रहा है उसके बारे में भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और उसके साथ साथ दोस्तों उसके सीमा हैदर के झूठ को भी हमको भूलना नहीं चाहिए, जिस तरीके से वो शुरू से झूठ बोलती आ रही है और बोल रही है और रोज़ाना नई बुनियाद पर वो झूठ बोलती है। और जैसा कि प्यारे बहन भाइयों, अभी सचिन ने भी गुज़िश्ता दिनों धमकी भी एक दी थी। तो जैसा कि आपने देखा था गुज़िश्ता दिनों सचिन ने एक हिंदुस्तानी बहन भाइयों को धमकी भी दी थी कि तुम लोग देखना तुम्हारा जो अंजाम होगा, क्योंकि तुम पाकिस्तान के चैनल्स पर जाकर जुड़ते हो।
तो दोस्तों पहले तो ये भगोड़ी धमकियां लगा रही थी, अब वो सचिन से भी धमकियां लगवा रही है। तो आप इस गैंग का बहुत ही जल्द सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों मोमिन मलिक सर ने जो कानूनी कार्रवाई की है उनमें देर सवेर तो लग रही है, मगर जब इन पर इम्प्लीमेंट शुरू होगा तो इन लोगों की पहले भी नींद उड़ चुकी थी, अब मजीद भी नींद उड़ जाएंगी। तो दोस्तों ये गैंग ज़्यादा दिनों वाला चलने वाला नहीं है। जो हम तक इतलात आ रही हैं, जो खबरें हम तक आ रही हैं, तो ये बहुत ही जल्द इनकी जो है इनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। तो दोस्तों कुछ चीज़ें मोमिन मलिक सर ने जैसे कि कही हैं पिछली लाइफ के अंदर कि वो इस केस को अब यूपी से ट्रांसफर करा के हरियाणा लेके जाने वाले। तो प्यारे बहन भाइयों जो ये चोरों डकैतों का जो गैंग है एपी सिंह के बारे में आप तो निर्भया कांड से ही जानते हैं। ये निर्भया कांड से ही एक ये दगड़ दल्ला वकील है, ये घटिया किस्म का वकील है। ये सिर्फ टीआरपी के लिए काम करता है और इसका कोई और मकसद तो नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों जैसा कि आप समझ सकते हैं सीमा हैदर के केस में इसने खूब टीआरपी कमाई, और ये ऐसा शख्स है एपी सिंह, हमेशा गलत केस, गंदे केस, गए गुजरे केस लेता है। और दूसरी तरफ जो इसके चाटुकार हैं, जो इसको पैरोकार हैं, जो सीमा की पूजा करना चाहते हैं, जो सीमा को देवी मानते हैं, उन लोगों का भी अंजाम बहुत बुरा होगा। तो क्या उनके दिल में अपने रब का, अपने भगवान का कोई खौफ नहीं है कि वो एक इलीगल आई हुई महिला और एक जो गुलाम हैदर मासूम, उसके 4 बच्चे छीन के अगवा करके आपके मुल्क में यानी कि भारत के अंदर बैठी हुई है, ये इसका सपोर्ट करते हैं। हम हरगिज कानून को नहीं कहेंगे क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो जारी है, और मोमिन मलिक सर ने जो केसेस डाले हैं उन पर भी इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द होगा, उम्मीद करते हैं। तो प्यारे भाइयों मैं ये अर्ज कर रहा था कि जितने भी लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा हैदर हो या एपी सिंह हो या सचिन हो, इनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको मतलब अपने रब से, अपने भगवान से, अपने खुदा से कोई डर नहीं लगता कि एक गलत मामले के अंदर, गलत केस के अंदर, जो कि एक महिला ने गलत किया है एक मजलूम बाप के साथ, वो उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं और ये कहते हैं कि इस महिला यानी कि सीमा हैदर को हम भारत की नागरिकता दिलवाएंगे। तो क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? क्या उनको शर्म नहीं आती है? क्या वो यही चाहते हैं कि उनका आइडिया सीमा हैदर है? और क्या वो यही चाहते हैं कि जिस तरीके से सीमा हैदर ने किया उनकी माँ बहन बेटी भी इस तरीके से करें? तो प्यारे बहन भाइयों बड़ी एक हैरानगी भी होती है, दुख और अफसोस होता है उन लोगों की हालत पर जो इस तरीके की बातें करते हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे नहीं मिलेंगे, गुलाम हैदर भारत नहीं आ सकता है, गुलाम हैदर सीमा पे जुल्म करता था। भाई अगर जुल्म करता था तो सीमा हैदर ने तमाम चीज़ों के तो शवाहिद रखे, तमाम चीज़ों के सबूत रखे, तो गुलाम हैदर की मार का सबूत भी रख लेती। ठीक है, सचिन की मार का सबूत तो उसने दुनिया को दिखाया ना, तो गुलाम हैदर की मार का भी सबूत दिखा देती। तो गुलाम हैदर की मार का उसने अब तक क्यों नहीं सबूत दिखाया? तो प्यारे बहन भाइयों ये बिला वजह गुलाम हैदर भाई पर झूठे जो है बोतान लगाती आई है, झूठी बातें जो है गुलाम हैदर भाई पे झूठ बोलती आई है, झूठे इल्जाम लगाती आई, जबकि गुलाम हैदर भाई इसकी बिल्कुल बरअक्स है। वो बेचारा तो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यानी कि सीमा हैदर से वो मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसने ये कदम भी उठाया कि उसने अपने वालिदैन माँ बाप को छोड़ा और अपने 2 बच्चों को भी छोड़कर वो इसको शहर लेकर आया था। और इस औरत ने उसी शख्स पर, उसकी पीठ पर छुरा घोंप कर आज दुनिया को ये दिखा रही है कि गुलाम हैदर मुझे मारता था, गुलाम हैदर मुझ पर जुल्म करता था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गुलाम हैदर किस टाइप का शख्स है, कैसी तबीयत का शख्स है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को मिल भी जाएंगे, गुलाम हैदर भाई को भारत का वीज़ा भी मिलेगा। तो इस वीडियो करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।